सिनेमा का कल्चर ही ऐसा रहा है कि शुक्रवार का मतलब होता है नई फिल्मों की रिलीज। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फिल्में शुक्रवार को ही क्यों रिलीज होती है? इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये नियम आज भी क्यों निभाया जाता है? और इस वीकेंड की तरह वो कौन से मौके हैं जब फिल्म मेकर्स ये नियम तोड़ते हैं? पक्के वाले सिनेमा फैंस में ये ट्रेंड रहा है कि वो हर शुक्रवार को नई फिल्म देखने थिएटर पहुंच जाते हैं। कोशिश तो ये रहती है कि रिलीज के पहले दिन नई फिल्म का पहला ही शो देख लिया जाए। पहला शो ना देख पाने पर भी कम से कम पहले दिन नई फिल्म देखने की जिम्मेदारी विशुद्ध फिल्म लवर्स अक्सर पूरी तरह निभाते देखे गए हैं। लेकिन अगर इस बार किसी ने नई फिल्म देखने के लिए शुक्रवार का इंतजार किया होगा तो उसे शुक्रवार को पता चलेगा कि उसके साथ तो छोटा सा प्रैंक हो गया है। इस वीकेंड वैसे तो 2 फिल्में थिएटर्स में पहुंच रही है और ये दोनों बड़ी फिल्में हैं। एक तरफ मलयालम इंडस्ट्री की फिल्म एम्पुरान रिलीज हो रही है तो बॉलीवुड से मोर्चा संभाला है सलमान खान की सिकंदर ने। लेकिन शुक्रवार को नई रिलीज खोज रहे फिल्म लवर के साथ धोखा ये हुआ कि जहां एम्पुरान गुरुवार को ही थिएटर्स में रिलीज हो गई तो वहीं सिकंदर 2 दिन बाद संडे को आई। है ना काफी अलग मामला। सिनेमा का कल्चर ही ऐसा रहा है कि शुक्रवार का मतलब होता है नई फिल्मों की रिलीज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्में शुक्रवार को ही क्यों रिलीज होती है और इस वीकेंड की तरह वो कौन से मौके हैं जब फिल्म मेकर्स ये नियम तोड़ते हैं? चलिए बताते हैं। दुनिया भर के सिनेमा पर हॉलीवुड ने किस तरह असर डाला है ये तो सब जानते ही हैं। इसी तरह भारत में शुक्रवार को फिल्म रिलीज करने का ट्रेंड भी हॉलीवुड से आया है। डायरेक्टर विक्टर फ्लेमिंग की आइकॉनिक फिल्म गॉन विद द विंड 15 दिसंबर 1939 को रिलीज हुई थी। उस समय तक ये फिल्म दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाए तो ये फिल्म आज भी दुनिया के इतिहास में सबसे कमाऊ फिल्म है, क्योंकि इस हिसाब से इसकी कमाई $4 बिलियन से ज्यादा बनती है। ये कलेक्शन $3 बिलियन से कम कमाने वाली हमारे दौर की सबसे कमाऊ फिल्म अवतार से भी कहीं ज्यादा है। इस शानदार कमाई के साथ साथ गॉन विद द विंड को 13 ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिले, जिसमें से 10 में इसे जीत भी मिली। यानी हर पैमाने पर यह फिल्म अपने वक्त की सबसे बड़ी फिल्म थी। रिपोर्ट्स बताती है कि इस फिल्म को शुक्रवार के दिन रिलीज करने का फैसला इसलिए लिया गया था कि उस दौर में यूएस में हफ्ते की तनख्वाह शुक्रवार को मिला करती थी और शनिवार रविवार की छुट्टी में लोग अपने परिवार और दोस्तों यारों के साथ घूमने फिरने मौज करने निकलते थे। इसलिए शुक्रवार की शाम से ही मौज करने लोगों को थिएटर्स में खींचने का ये बढ़िया तरीका था कि इस दिन नई फिल्म रिलीज की जाए। यह आइडिया हॉलीवुड में शुक्रवार को फिल्म रिलीज करने का आधार बना और इसी को धीरे धीरे दूसरे देशों समेत भारत ने भी अपनाया। बहुत सी जगहों पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि 1960 में आई आइकॉनिक फिल्म मुगले आजम वो पहली बड़ी फिल्म थी जो शुक्रवार को रिलीज हुई, मगर ऐसा नहीं है। इससे 5 साल पहले 1955 में भी मिस्टर एंड मिसेस 55, आजाद, इंसानियत और देवदास जैसी फिल्में शुक्रवार को रिलीज हुई मिलती है। बॉलीवुड लेजेंड राज कपूर की कई बड़ी फिल्में जैसे आवारा, बरसात और आग शुक्रवार को रिलीज हुई थी, जबकि दिलीप कुमार की 1950 में आई फिल्में बाबुल, जोगन और आरजू शुक्रवार को ही रिलीज हुई। देव आनंद की भी कई फिल्में शुक्रवार को रिलीज मिलती है, जिनमें अफसर भी शामिल है। भारत में बनी फिल्म कलर फिल्म किसान कन्या भी शुक्रवार को ही रिलीज हुई थी, लेकिन उस दौर में सभी फिल्मों को शुक्रवार के दिन रिलीज करने का ट्रेंड नहीं मिलता, बल्कि फिल्म मेकर्स अपने अपने हिसाब से मौका चुनकर उस दिन फिल्म रिलीज करने का फैसला करते हुए लगते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा त्योहार है तो बिना शुक्रवार या किसी खास दिन का इंतजार किए फिल्में रिलीज कर दी जाती है। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र सोमवार के दिन रिलीज हुई थी और पहली आवाज वाली फिल्म आलम आरा शनिवार को। रिलीज के दिनों का पैटर्न देखने पर लगता है कि देश की आजादी के बाद जैसे जैसे विकास होना शुरू हुआ और विदेशों से सिनेमा का इंस्पिरेशन भी शुरू हुआ, वैसे ही धीरे धीरे 1950 के दशक में हॉलीवुड की तरह शुक्रवार को फिल्म रिलीज करने का ट्रेंड भी पॉपुलर होता चल गया। इसलिए 1960 से साल की अधिकतर बड़ी फिल्में शुक्रवार को रिलीज हुई मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि शुक्रवार के दिन रिलीज हुई नई फिल्में को वीकेंड के कारण शनिवार से ही ज्यादा ऑडियंस मिलने लगे। पहले 3 दिन में फिल्म ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंच गई तो वर्ड ऑफ माउथ यानी जुबानी प्रचार खूब मिल जाता था। इससे थिएटर्स में फिल्म की लाइफ लंबी हो जाती थी और उसमें पैसे लगाने वालों का भी फायदा होता था। पहले थिएटर्स में पहुंचने वाली नई फिल्मों की संख्या आज के मुकाबले बहुत कम होती थी। जैसे जैसे हर साल फिल्में ज्यादा बनने लगी वैसे वैसे थिएटर्स में कंपटीशन बढ़ता चला गया। जब 90s का दौर आते आते बॉलीवुड में हर हफ्ते नई फिल्में आने लगी तो हर नई फिल्म के पास दमदार कमाई करने के लिए समय कम
होता चला गया। आखिरकार 2000 में वो दौर आ गया कि फिल्म अगर पहले वीकेंड यानी पहले दिनों में जमकर कमाई नहीं कर पाई तो हिट होना मुश्किल हो गया। ऐसे में मेकर्स फिर से पुराने तौर तरीकों की तरफ देखने लगे। अब अगर सिकंदर बाकी फिल्मों की तरह शुक्रवार को ही रिलीज होती तो इससे पहले वीकेंड के 3 दिन के साथ सोमवार को ईद का फायदा मिलता। वहीं ईद सेलिब्रेशन जिसे टारगेट करने के लिए मेकर्स संडे को फिल्म रिलीज कर रहे हैं, शुक्रवार की रिलीज के साथ ज्यादा फायदा पहुंचता। अब ये तो सिकंदर के आगे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही पता चल पाएगा कि संडे रिलीज वाला फॉर्मूला सलमान खान के लिए कितना काम आया। तो बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।